स्वच्छ भारत मिशन के दौरान स्वच्छता के लिए सुर्खियों में रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसीनगर इन दिनों लचर व्यवस्था और गंदगी के चलते चर्चा में है। रखरखाव और सफाई के अभाव में अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर गंदगी का साम्राज्य फैल गया है, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि उनके साथ आए परिजन भी परेशान हैं। अस्पताल के आसपास खुले में फेंके जा रहे सड़े गले खाद्य पदार्थ, उपयोग किए गए इंजेक्शन और मेडिकल कचरे के ढेर संक्रमण फैलाने का खतरा बनते जा रहे हैं। वार्डों की स्थिति भी दयनीय है, जहां मरीज गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर है। बेड पर बिछी धब्बेदार चादरें स्वच्छता की पोल खोल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किसी कर्मचारी से सफाई व्यवस्था के बारे में सवाल किया जाता है तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। ऐसे में मरीज और उनके परिजन भी चुपचाप सब कुछ सहने को मजबूर हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस स्थिति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं, जबकि इसी अस्पताल को कायाकल्प अभियान के तहत पहले प्रशंसा मिल चुकी है। अब वही अस्पताल बद इंतजामी और गंदगी का अड्डा बन गया है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल में पिछले 2 दिनों से पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं है। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से निर्मित यह 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। यदि समय रहते अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई तो यह हालात मरीजों की सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और कायाकल्प जैसी योजनाओं की सफलता तब तक अधूरी है जब तक जमीनी हकीकत नहीं सुधरती। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।